आग पकड़ाने के साधन कम थे, ज्ञान संविधान की ओर अपने बच्चों का भविष्य। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमोबुद्ध है। मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इतनगरी कन्नौज के अन्नदाता भूमि अपने खेत से। और हम सब लोग नहा के खेत की तरफ निकल आए, क्योंकि घर में साफ़ सफाई लिपाई पुताई चल रही है, तो हम अंदर नहीं गए और इस वजह से हमने बाल भी नहीं कंघी कर पाए। सिर्फ तेल बाहर रखो तो तेल लगा के आएंगे खेत की तरफ। और हमारे ये दोनों निशांक और सुभद्र ऊधम कर रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मस्ती मौज मस्ती चल रही है इन दोनों की। एक गोली इनमें कहीं खो गई है, मिल नहीं रही, इसी में ढूंढ रहे। कितनी खोई हैं? दो खोया दी, बता जा मैं दो खोया दी, पता नहीं कोई उठा ली हो ये। और आज का मौसम बहुत ही सुहावना है आज, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। सबसे पहले आपको सब लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बसंत पंचमी के दिन से ही तेज़ हवाओं का चलना शुरू हो गया। हल्की सर्दी है, ना गर्मी ना सर्दी, बहुत ही मस्त मौसम है। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, देख सकते हैं आप पेड़ों से बहुत ही तेज़ हवा है। हवा तेज़ होने की वजह से पेड़ पौधे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। देखो धनिया के पौधे कितने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। और घर में साफ़ सफाई हो रही है और उसके साथ साथ लिपाई भी हो रही है, तो अंदर जाना भी मना है। और थोड़ा काम है आज, कुछ हम लोगों का मिट्टी के आने के बाद पूजा पाठ कुछ है, तो सफाई वफाई करी जा रही है। तो हम लोग सब लोग नहाए धोए के खेत की तरफ खेल रहे और वे लोग अपना काम कर रही हैं, सभी लोग लगी हैं। और खेत में हमारे परसों पानी लगाओगे तो देखो सोया इतना एक सेली में है सोया, बहुत ही बेरो है, मतलब पालक मत हो, पालक काट देगी, सोया छोड़ दोगे। इधर मेथी के साथ साथ बंद गोभी के पेड़े हैं, और उधर तो सरसों है ही। और सेमी पता नहीं क्यों ख़राब हो रही हैं, टेढ़े मेढ़े पत्ते हो रहे हैं। देखो नीचे तो कुछ फिर भी ठीक है, ऊपर वाले तो बहुत ही ख़राब हो रही हैं। देखो अरहर का पेड़ तो हवा में एक तरफ झुका आ रहा है, इधर की हम खड़े हैं उसी तरफ झुक रहा है वो। इतनी तेज़ हवा चल रही है, कभी कभी आ जाती है। और मिर्चें लगो अभी सर्दी की वजह से बंद है, एक भी मिर्च नहीं लगी है, ना फूल कहीं दिख रहा है। और एक ये छोटो अरहर का पेड़ हुआ है, एक ये बड़ो वालो है, दो पौड़े पेड़े हैं सिर्फ। और ये देखो धनिया ख़राब करा दे रहे, काय ख़राब कर रहे हैं। एक बू देखो मेथी में लगे, गोनी ढूंढने में लगे हैं उधम का। दोस्तों आप लोगों का भी मैंने बताया पूजा पाठ घर में चल रहा था। अभी मैंने पूछा तो पूजा पाठ किसकी थी? पूजा पाठ थी घर का शुद्धिकरण की, मतलब घर को शुद्ध किया गया। तो हमने बोला कि आज के ज़माने में भी आप लोग हमारे घर पे का हम तो बहुत कम करवाते हैं, कुछ लोग बहुत से लोग अभी ऐसे शुद्धिकरण करते हैं। तो हमने आज सभी को बोला कि पहले ज़माने में जैसे डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती, घर ही हुई जाती ता वजह से घर की साफ़ सफाई लिपाई पुताई होती। और पुराने ज़माने में अगरबत्ती और मोमबत्ती नहीं होती, तो ता वजह से क्या नाम जो घी और चंदन की लकड़ी, जो पहले लकड़ियाँ वगैरह होती थी, आम चंदन पीपल नीम वगैरह की लकड़ियाँ घर में जलाई जाती, जाके हमारा घर की बदबू निकल जाए। तो जैसे घर में डिलीवरी होती तो थोड़ा बहुत बदबू बनी रहती थी। तो आज के भी लोग आज अस्पताल में डिलीवरी होने पर भी घर को शुद्ध करवाते, घर को मतलब घी घी और पूजा मतलब जो हवन सामग्री आदि वो घर में जलाते हैं, क्योंकि कि घर शुद्ध या वो शुद्ध नहीं होता था पहले, बदबू निकालने के लिए पुराने ज़माने में करते थे। तो उन परंपराओं को आज शुद्धिकरण में कर दिया है। पहले के बुजुर्ग हमारे इन मतलब जो लकड़ियाँ वगैरह घर में जलाते थे,
तो उसमें घी डाला जाता था। घी पहले जलाने के साधन नहीं थे, कपूर वगैरह, तो पहले घी ज़्यादा होता था तो घी से ही लकड़ियाँ जलाई जाती थी। वो आज भी घी जलाने की परंपरा चलती आ रही है। आज तो बहुत कुछ जलाने के लिए हो गए, जैसे कपूर है, कई चीज़ें आ रही हैं आग पकड़ाने के लिए है। तो पहले के ज़माने की परंपराएं आज भी आज लोग ढो रहे हैं। तो ये परंपराएं ठीक हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं या गलत हैं। हमारे हिसाब से तो सारी परंपराएं गलत हैं। आज जो आज का युग है उस युग में जीना चाहिए, पूछा पुराने युग में क्यों सब लोग चलते हैं। साफ़ सफाई तो बहुत ही बात बढ़िया बात है, साफ़ सफाई तो होनी चाहिए घर में, लेकिन मैं इसके खिलाफ़ जा रहा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ, मतलब घर में हवन सामग्री नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जो खाने की चीज़ है जैसे घी खाने का योग्य है तो उसको खाइए, जलाते क्यों हैं? जलाने वाली चीज़ों को जलाइए। पहले ज़माने में घी पर्याप्त था और सा आग पकड़ाने के साधन कम थे, जैसे कपूर वगैरह मोमबत्ती वगैरह ये पहले थी नहीं, तो पहले आग घी से जलाई जाती, घी से पकड़ाई जाती, घी के दिए जलाए जाते। आजकल तो साधन हैं। पहली बात तो अब मोमबत्ती की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देखो सोलर लाइटें हैं वगैरह, हमारे घर पे सोलर लाइट भी है, लाइट और बिजली भी चल रही है, दोनों का है। हम तो बहुत कम मोमबत्ती, हमारे घर पे कोई लाइट ज़्यादा यूज नहीं होता है, मोमबत्ती भी नहीं होती। हम सोलर पैनल लगाया हुआ है, सोलर की लाइट रात दिन रहती है। हमारी हमारी सोलर तो रात दिन चालू रहता है। सोलर की लाइट चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे बारिश हो, परमानेंट हमारी लाइटें जलती रहती हैं। आज का युग है, आज के युग में जीना चाहिए, ना कि घर में घी के दिए जलाओ फलाना ढिकाना। पहले नहीं थे तब हमारे बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज हैं वो करते थे, जो तब साधन नहीं थे, इतनी जानकारियाँ नहीं थी, इतने वैज्ञानिक आगे नहीं था, विज्ञान बहुत पीछे था। आज तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, तो विज्ञान के युग में भी आदमी घी, दूध, तेल वगैरह बर्बाद कर रहे हैं। और मैं आप सभी दर्शकों से भी, मेरे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों का भविष्य विज्ञान और संविधान में बनाइए, ना कि धर्म में बनाइए। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म हमारा है। हमारा धर्म मानवता का है, तो तुम मानवता धर्म ही स्वीकार करें और विज्ञान संविधान की ओर अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। आगे चलकर विज्ञान और संविधान से ही भविष्य में जो कुछ कार्य हैं होंगे। सबसे ज़्यादा विज्ञान आगे चल रहा है, तो विज्ञान की युग की ओर बढ़िए। आज हमारे हाथ में ये मोबाइल है, लाइट है, सब विज्ञान की ही देन है, ना कि धर्म की देन है। धर्म से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ जो मिलने वाला है विज्ञान से ही अभी अंदर कोई नहीं है, लिपाई पुताई होने की वजह से सूखा, अभी ज़मीन सूखी नहीं है, अभी नमी है, ता वजह से कोई अंदर नहीं आया। रो हम आए थे थोड़े, हमें भूख लगी थी तो हमने नाश्ता किया और हमने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लें इसकी, इसी के ऊपर, तो हमने बना लिया। अब चल रहे हैं बाहर और दिन के बज चुके हैं 3:30 और दुकान भी खोले जा गई हैं। टाइम हो गया, दुकान पूरा दिन हो गया आज काम को, बहुत सारे काम किए मैंने और कम से कम 4-5 जोड़ी कपड़े उतरे रखे थे मेरे, वो को उनकी धुलाई हमने की आज और नहाया और बहुत सारे काम किए मैंने। पूरा 11 बजे से काम में लगे हैं, 3 बजे फुर्सत हुए। अब जा रहे दुकान खोले जाएँ बाहर, शाम का वक्त हो चुका है और धूप थोड़ी कम होती जा रही है। हमें दुकान से आए 1 घंटा हो और 1 घंटा में मौसम एकदम परिवर्तित हो गया, बिल्कुल बादल छाइए और धूप बिल्कुल गायब हो गई है, बादल बहुत तेज़ आ गए, हो सकता है शाम तक बारिश होने लगे। अभी दिन के बजे हैं 4 और धूप बिल्कुल गायब है और इधर बसंत ऋतु आने से सभी पेड़ों के पत्ते पुराने वाले जो हैं वो सब झड़ने लगे और अब नए आएंगे। इधर देखो गली में कितने दिखाएं, सारे पत्ते गिर चुके हैं पेड़ से और अब नए कल्ले आएंगे।
बसंत ऋतु आज से स्टार्ट हुई है और पत्ते गिरना भी शुरू हो गए हैं और शाम हो चुकी है। अब अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।